तो हम लोग अभी समझेंगे सवाल को। मिस्टर ए लेंड्स 40% ऑफ द सम एट 15% पर एनम। ए ने जो धन था उसका 40% धन 15% दर पर दिया और 50% ऑफ रेस्ट सम, और बचे हुए धन का 50% 10% ब्याज में दिया। एंड द रेस्ट एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। और फिर जो लास्ट में बचा हुआ धन था उसको 18% दर पर दिया। व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कैलकुलेटेड ऑन द होल सम। तो यहाँ पर आप बोला है कि लास्ट में जो ब्याज मिलेगा, ब्याज का दर वो निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, अब ए के पास कितना पैसा था मालूम नहीं, मालूम है नहीं। तो जो सम है यानी कि धन है ये 100% था। इसका पहले कितना परसेंट दिया, 40% दिया, दिया नहीं दिया, कितना प्रतिशत पर, 10% दर पर। कितना साल के लिए, 1 साल के लिए दिया। तो ये हो गया पहला हुआ। अब फिर जब इसमें अच्छा प्रतिशत काटो, जब 100 रुपये था, जब 100 में 40 यहाँ पर दिया, 100% था, 100 में 40 यहाँ पर दिया, अब कितना बचा, 60 बचा। अब 60 का फिर 50%, 60 का 50% कितना होगा, 60 का 50%, तो डायरेक्ट भी 30 दिख रहा है ना, आधा होगा 30%। तो 30 दिया इसने कितना प्रतिशत दर पर, 10% दर पर। और एक यहाँ पर है, एक क्यों, क्योंकि एनुअल बोला 1 साल। अब कितना बचा, 40 यहाँ दिया, 30 यहाँ दिया, कितना बचा अभी, 100 में 40 यहाँ दिया, 30 दिया, कितना बचा अभी, 30 बचा। ये 30 कितना में दिया, 18 में दिया, ये 15 में दिया है हुआ। ये माना इसमें 40 यहाँ पर दिया, 15% ब्याज दर पर, और बचे हुए धन 100 में 40, एक्स भी मानकर हम लोग बना सकते, लेकिन एक्स नहीं माना। 100 में 40 यहाँ पर दिया तो कितना बचा अभी, 60। 60 का 50% बोला है, तो 60 का 50% 30, तो 30 को 10% दर पर। अब यहाँ पर 30 देने के बाद कितना बचा है, 30 तो बचा, तो 30 18 में दिया। तो इसको काटो, कितना आया, कितना है यहाँ पर काटने पर, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 तिया 15, ये 6 आया, प्लस ये कटा 3 आया, प्लस ये गया 2 से 5 बार जाएगा, 5 से 5 तिया 15, 5 से 30, 3 से 18, कितना हो गया, ये 0 0 गया, 2 से 5 बार जाएगा, 2 से 9 बार जाएगा, 5 से फिर 5 के पास 5 8 40, तो 18 3 54, यानी कि यहाँ पर 5.4 होगा। तो 6 3 9, 9 5 14, तो 14.4। समझ में आया। तो अभी दूसरा कौन सा बनाना है, 6000 वाला, 6000 वाला। तो 6000 कौन सा क्वेश्चन है, 6000 है, हाँ, 6000 रुपया amounts to 7,920 rupees in 4 years at certain rate of interest. If the rate becomes 1.5 times of itself, the amount of the sum same principal in 5 years. यानी कि 6000 रुपया था उसके पास, प्रिंसिपल 6000 था। अब बढ़ के कितना हो गया इसका पैसा, 7,920 रुपया हो गया। कितना साल में, 4 साल में। तो रेट हमें मालूम है नहीं, तो रेट निकालो पहले। रेट निकालने के लिए इसमें घटाओ, तो ऐसा आ जाएगा, कितना आएगा, 1920 रुपये ऐसा ही इंटू 100। प्रिंसिपल हमारा क्या है, 6000 रुपये प्रिंसिपल है हमारा, और टाइम है हमारा 4। ये 00 00, ये भी गया, 6 1 का 6 18, 6 2 12, 4 से कितना मर गया, 8, यानी कि 8% दर था। अब इसमें 1.5 गुना बढ़ाना है रेट का। अभी मुझे पैसा यही होगा 6000 ही, लेकिन अमाउंट कितना होगा, यही अमाउंट कितना होगा 5 साल में। पहले था 6000 रुपया
7,920 रुपये हुआ 4 साल में। तो यहाँ से हम लोगों ने दर निकाला, 8% दर था। अब सेकेंड कंडीशन ने बोला है कि 6,000 रुपया ही 5 वर्ष में कितना होगा यदि दर इतना गुना बढ़ाया जाए, तो कितना हो गया? 12% होगा, क्योंकि इसको तो हटाओ। अभी 12% रेट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो मुझे अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? 6,000 यहाँ लगाओ, ये रेट कितना है? 12 है, टाइम कितना है? 5 है। ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, रेट इंटू टाइम। क्या होगा? रेट 12 टाइम 5 कितना होगा? 60। ये ऐसा ही है। तो ऐसा में मुझे क्या लगाना है? अमाउंट निकालने के लिए बोला है ना मुझे, तो अमाउंट निकालना तो 160 करो, क्योंकि 100 में 60 जोड़ देना है। 0000। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? देखो इस तरह से मैंने बहुत बार बनाया है, देखो समझो। समझ में नहीं आ रहा तो बार बार देखो। 6,000 रुपया का अमाउंट निकालना है मुझे, तो 60 तो मेरा क्या है? 60 तो मेरा ऐसा ही है ना, तो 100 जोड़ेगा तो क्या होगा? प्रिंसिपल है मेरा 100, ऐसा है मेरा 60%, तो जोड़ेगा तो क्या बनेगा? अमाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये जोड़ेगा तो अमाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन ये परसेंटेज हिसाब से निकाल रहा हूँ मैं, 160 निकाल रहा हूँ। तो 100 कहाँ से आ रहा है? क्योंकि ये परसेंटेज है, वो काटा तो 9,600। या फिर दूसरा तरीका से निकाल सकते हो तुम लोग, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस ऐसा करके निकाल सकते हो। अब ये तो तुम अपना खुद लगा के बनाओ, सकेगा लगाने के लिए। चलो दूसरा सवाल कौन सा है? टी का सवाल यहाँ पर देखो। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेस ऑन 1,500 रुपीज फॉर 3 years इज 13.50 पैसे। यानी कि 1,500 रुपये करके 2 जगह में पैसा रखा। ये पहला वाला केस है और ये दूसरा वाला केस है। 1,500 रुपये रखा उसने, कितना साल के लिए? 3 साल के लिए। रेट मालूम है? मालूम नहीं, क्योंकि डिफरेंस बोला है, तो डिफरेंस में हमें क्या होगा? कटाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर भी 1,500 रुपये रखा, साल कितना है? 3 ही है, लेकिन रेट मुझे मालूम है नहीं है, तो रेट 2 किया। अब दोनों का अंतर कितना मिल रहा है उसको? 13.50 पैसे। समझ में आ रहा है? 1,500 रुपये यहाँ पर भी रखा, 1,500 रुपये यहाँ पर भी रखा, समय सेम है लेकिन रेट थोड़ा अलग अलग है, तो वही रेट का डिफरेंस निकलना है मुझे। ये काट दो, कितना आ गया? 45R1 माइनस 45R2 इज इक्वल टू कितना हो गया? तो इसमें मैं 45 को कॉमन ले सकता हूं। तो R1 माइनस R2, यहाँ रेट से आ रहा है इसका डिफरेंस। तो क्या होगा यहाँ पर हम लोगों का? अभी 13.50, यहाँ पर 100 कर दो, यहाँ पर कर दो हमारा क्या? 45 कर दो, और 100 इसके लिए आया डेसिमल के बदले 1। तो 0 0 गया, 15 से 3 बार जाएगा, 15 से 9 बार जाएगा, 3 से 3 बार जाएगा। अब रहा 3/10, तो काटेगा तो क्या होगा? समझ में? अभी समझ में नहीं आ रहा था, पूछो कौन सा बनाना है? अभी कौन सा बनाना है? सवाल है? हाँ हाँ, निकला तो रेट नहीं निकल सके। हाँ 22 का 22 चलो 22 का सवाल देखो यहाँ पर। अभी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25/16 ऑफ द सम। अब यहाँ पर हमें मालूम नहीं है, ये सम मतलब प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल बोलो सम बोलो एक ही होता है। ये ऐसा है ये, और क्या दिया? कुछ दिया है
कुछ भी नहीं दिया है। रेट और टाइम क्या है, बराबर है। लेकिन ऐसा कितना दिया है मुझे, 16/25 ऑफ क्या बोला है यहाँ पर, सम। समझ में आया। प्रिंसिपल ये ऐसा ही हुआ, रेट और टाइम बराबर है, क्योंकि बोला है कि जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन का 16/25 है। समझ में आया। तो जब 16/25 दिखेगा ना, तो इसको समझ लेना कि ये 25 तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल है, 16 क्या है तुम्हारा, ऐसा ही है। यहां तक समझ में आया। तो अब निकालो, रेट बराबर क्या होगा, ऐसा इंटू 100/P इंटू टी। तो रेट बराबर ऐसा ही कितना है, 16, 100 लगाओ, प्रिंसिपल कितना है, 25 है। अब टाइम तो देखो, रेट और टाइम बराबर बोला है, अगर आर है तो ये भी आर होगा। यहाँ पर आर पकड़ा है तो इसको आर पकड़ो। आया समझ में कि नहीं आया। तो काटो, कितना बार जाएगा इसको, आर आर क्या होगा, 64। तो आर बराबर क्या होगा यहाँ पर, 8। यही आंसर। समझ में। दूसरा कौन सा बनाना है अभी, फिनिश क्या है, 100 लास्ट, 600 वाला किधर है, 600 वाला 720 रुपये वाला है। और वन ये तो बनाया था अभी ना, 1.56 लास्ट का। देखो 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 देखो, चलो ये लास्ट का। तो अच्छा देखो, ये लास्ट का एक सवाल है। हम लोग बनाते हैं अभी। देखो पहले तो सम क्या है वो पकड़ो, 600 रुपया है, ये सम बोलो प्रिंसिपल बोलो एक ही है। ये 600 रुपया है, बढ़ जाता है और अमाउंट बन जाता है इसका कितना, 720 रुपया। टाइम कितना है, 4 साल। व्हाट विल इट बिकम इन 4 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले यहाँ पर तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ने बोला है 600 रुपया पैसा ही है और 4 साल में कितना होगा अगर रेट में 2% बढ़ा जाए तो। अभी तो रेट हमें मालूम है नहीं है। पहला केस में क्या है, 600 रुपया बढ़ के 720 रुपये हो जाता है, 4 साल में कितना रेट हमें मालूम नहीं है। दूसरा कंडीशन ने बोला है 600 रुपया ही है, 4 वर्ष में अगर इस रेट में 2% बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर कितना होगा अमाउंट, ये बोला गया है। तो पहले यहाँ से रेट निकालो। रेट का फॉर्मूला क्या है, ऐसा कितना होगा, कितना होगा ऐसा ही। देखो 120, इसको डायरेक्ट समझो, 720 में 120 गुने में 100 लगाओ, प्रिंसिपल 600 है, टाइम 4 है, ये गया कितना है, इसका मतलब रेट 5% है। तो यहाँ पर 5% कितना हो गया, रेट 7% हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो मुझे अभी अमाउंट निकालना है, 600 का 7 4 कितना होगा, तो 128 लिखो, यहाँ पर इधर 100 लिखो। इस तरह से करो। समझ में नहीं आया तो पूछ, कहाँ समझ में नहीं आया ये। अरे ये मैं कितना बार उस दिन से 1000 बार समझा चुका हूँ, क्यों समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग का बाबू लोग। ये प्रिंसिपल है। अब मुझे अमाउंट निकालना है ना, तो अमाउंट में ये मेरा क्या हो गया, ऐसा है मतलब अभी तो समझा है ना मैंने, 7 और 4 कितना होगा, 88 क्या है मेरा, क्या निकला है ये, ऐसा ही निकला है वो। ऐसा का फॉर्मूला मैंने 2 बताया था, एक तो PTR/100 बताया था, और ऐसा बराबर क्या होगा, रेट इंटू टाइम नहीं बताया था मैंने। तो ये रेट है, ये टाइम है, तो ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ। अब प्रिंसिपल अमाउंट बराबर क्या होगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही। अब प्रिंसिपल तो 100% होगा ना, 128% होगा, तो क्या होगा 128। तो 128 निकल रहा है हम लोग इसका, अभी तो इससे पहले बनाया नहीं। तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो बनाओ इस तरह से, अमाउंट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस ऐसा है। तो प्रिंसिपल कितना है मेरा, 6000 है,
अब ऐसे कितना होगा 6000 गुना कितना है ये 7, 7 गुना 4, 100 करो यहाँ पर, 0000 गया, ये 6000 प्लस 4 7 28, 28 के तो कितना आ गया ये 600 है तो वही आया 768। समझ में?